शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आत्मीय स्वजनों, पवित्र पुण्यदायी अधिक पुरुषोत्तम मास का अनुष्ठान हम सब कर रहे हैं। बृहन नारदीय पुराण अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का एक मास पर्यंत अध्ययन श्रवण हम करते हैं और यह संपूर्ण अनुष्ठान के मनोरथी गुरुग्राम निवासी बहना श्वेता एवं अजय जी गोयल तथा बहना रमा जी एवं बिमल जी गुप्ता, अन्य भी आप सभी को भगवान की कृपा निरंतर बरसती रहे, जीवन में विकास होता रहे, ऐसे आशीर्वाद व्यासपीठ समय प्रदान करूं। एक और बात, मेरी मीडिया टीम जो है उन्होंने बताया कि ये पिछले 7 दिनों से आप जो पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण कर रहे हैं उसमें बार बार आता है कि पुण्य कर्म करना है, सत्कर्म करना है, क्या करें। बहुत सारे उपाय हैं। इसमें मुझे जो आपको सूचन करने की इच्छा होती है भगवान की प्रेरणा से, वो मैं कहूँ कि दान तो करें, लेकिन दान में सबसे हम दान का अर्थ केवल सोचते हैं जेब में से कुछ पैसे निकाल कर दे दें। अच्छी बात है, जिनको आवश्यकता हो, विद्वान ब्राह्मण हो, कोई अच्छी प्रवृत्ति के लिए आप दो, आपका कल्याण अवश्य होगा, आपकी लक्ष्मी में वृद्धि होगी। लेकिन ये यदि आप न कर सकें तो एक सूचन करता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और आचरण में रखिएगा। ये सत्संग के सद्विचार का दान यदि आप करें, ये कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, आप अपने मित्रों को, स्वजनों को सभी ग्रुप में भेजिए। जितना आप इसको फॉरवर्ड करेंगे, अधिक से अधिक लोग लाभ लेंगे और ये सद्विचार उनके जीवन में स्पर्श कर गया। कोई एक अच्छे विचार का भी उन्होंने आचरण किया, उनका जीवन सुंदर बना, उन पर प्रभु की कृपा वृष्टि हुई, तो उसका कुछ पुण्य का अंश आपको भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा कार्य अधिक मास में आप कर सकते हैं। प्रेषण तो करेंगे, फॉरवर्ड तो करेंगे, लेकिन आपके नज़दीक के जो लोग हैं ना, उनको फ़ोन करके कहिए कि मैंने आपको ये भेजा है, आप सुनो। पहले 7 दिन का यदि आप चूक गए हो तो एक दिन में बैठ करके 7 दिन का सुन लो, 1-2 दिन में, और फिर क्रम में आ जाओ, प्रतिदिन के आपका प्रवचन सुन सको। ये बड़े पुण्य का काम है प्रिय स्वजनों, करने जैसा है। खर्च तो उसमें कोई है नहीं, केवल सद्विचार का प्रचार करना है और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करना है। आइए 8वें अध्याय का आज दर्शन करें। सूतुवाच नारदः कृतवान् प्रश्नं पुनरेव तपोधनः विष्णु श्री कृष्ण संवादं श्रुत्वा संतुष्टमानसः। नारद जी पूछते हैं नारायण से। सूत जी वर्णन करते हैं शौनक आदि ऋषि मुनियों के सन्मुख कि भगवान श्री विष्णु गोलोक में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के पास अधिक मास को आशीर्वाद दिला करके, और अधिक मास को भगवान ने स्वयं अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम नाम दिया, उसको उनको लेकर के जब वैकुंठ में पधारे तब क्या हुआ, वर्णन किया है कि आनंद से रहने लगा अधिक मास, उसकी सारी समस्याएं दूर हो गई। अब दृश्य थोड़ा परिवर्तित होता है प्रिय स्वजनों। पुराणकार हमें पांडव जहां वनवास कर रहे हैं, काम्यक वन में, वहां ले आते हैं और अभी श्री कृष्ण मुख्य वक्ता के रूप में स्थापित होते हैं। कृष्ण कह रहे हैं, यहां पर श्लोक है 8वां श्लोक 8वें अध्याय का। श्री कृष्ण उवाच जानेहम राजशार्दूल तपोवनमुपागतः भवद्भिर्दुःख सम्मग्नैर्नादृतः पुरुषोत्तम। श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, मैं जानता हूं कि आप लोग ये वनवास में आकर के
बहुत दुखी हुए हैं। लेकिन इसका कारण आपको पता है? इसका कारण यह है कि आपने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। भगवान को अत्यंत प्रिय ऐसे पुरुषोत्तम की आपने आराधना नहीं की है। कारण हो सकते हैं आपके। भगवान कहते हैं कि वनवास में आप प्रमादवश रहे। शब्द यहां का है, प्रमादात गतवान मासो भवताम काननोकसम। प्रमाद का एक अर्थ जैसे महाभारत में दुर्योधन का श्लोक है, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। योग्य क्या है ये जानते हुए भी उस पर आचरण न करना, और जो कर रहे हैं वो अयोग्य है वो जानते हुए भी उससे लौटना नहीं, उसको रोकना नहीं। इसी को प्रमाद कहते हैं। तो पांडव ऐसे तो ज्ञानी है, ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं था, लेकिन गफलत में रह गए, पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। चलो वन में थे नहीं की, लेकिन इससे पहले जब आप हस्तिनापुर में थे, आपने जब अपना राज्य बनाया इंद्रप्रस्थ, उसमें भी जब आप रहते थे, उस समय भी चूंकि आपके मन में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी थी, दुर्योधन आक्रमण करेगा, धृतराष्ट्र कोई कूटनीति करेगा, शकुनी कोई कपट रचेगा, जरासंध तो मर चुका था लेकिन उसके लोग कुछ बदला लेने के लिए आ जाएंगे, ऐसे विचारों में आपने पुरुषोत्तम मास की आराधना नहीं की। कृष्ण द्वैपायन व्यास की प्रेरणा से अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर विद्या प्राप्त करने के लिए गया, तो उस समय अर्जुन के वियोग से आप दुखी थे कि अर्जुन क्या करता होगा, कहां रहता होगा, कैसा होगा। उस समय भी पुरुषोत्तम मास आके चला गया, आपने जाना भी नहीं, उसको पता भी नहीं चला। अब क्या करें? आपका वो प्रारब्ध था, ऐसा मान लो। कई बार जीवन में कुछ ऐसी बातें होती है ना, तो लोग प्रारब्ध पर छोड़ देते हैं। तो यहां भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, अदृष्टम यादृशम पुंसाम तादृशम भासते सदा, अवश्यमेव भुक्तव्यम अदृष्ट जनितम फलम। प्रिय स्वजनों, हमारे शास्त्रों में ये अदृष्ट की बड़ी महिमा है। वाल्मीकि रामायण में ऋषि वाल्मीकि जी ये अदृष्ट को नियति के नाम से कहते हैं। कई बार हमारे मन में प्रश्न होता है कि बुरा काम करने वाला व्यक्ति यदि दुखी हो तो हम जस्टिफाई करते हैं कि वे गलत काम कर रहा था तो इसका परिणाम आया, उसके जीवन में दुख भुगत रहा है। श्री रामचंद्र जी ने क्या गलत काम किया था? भगवती जगदम्बा सीता जी ने क्या भूल की थी? फिर भी उनको 14 वर्ष वनवास के कष्ट भुगतने पड़े, क्यों? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ये नियति है, अदृष्ट है। सनातन भारतीय संस्कृति पुरुषार्थ की महिमा करती है, साथ में प्रारब्ध का भी स्वीकार करती है। याद रखना, हम प्रारब्ध के गुलाम नहीं हैं, लेकिन प्रारब्ध आता है, उसका स्वीकार भी करना पड़ेगा। यही बात श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में नंद बाबा वसुदेव जी को भी बताते हैं। नूनम यदृष्ट निष्ठोयम अदृष्ट परमो जनः अदृष्टमात्मनस्तत्वम यो वेद न समुह्यति। नंद बाबा कहते हैं, वसुदेव जी 6 बालक आपकी दृष्टि के सन्मुख कंस ने उनकी हत्या की। पीड़ा तो अवश्य हुई होगी आपको। आपने कोई भूल नहीं की थी, कोई पाप नहीं किया था, फिर भी आपको और देवकी माता को कारागृह में रहना पड़ा। ये सब अदृष्ट है। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम 2+2=4 करके जस्टिफाई नहीं कर सकते। अदृष्ट का लिटरल अर्थ होता है द अननोन, द अनसीन। तो ऐसे कुछ तत्व हैं, उनको स्वीकार करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, ऐसा करके हाथ में मस्तक पर हाथ रख के रोने रहोगे, दुखी रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा।
पॉजिटिवली पहले तो स्वीकार करो और फिर संकल्प करो कि मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूं। तो प्रारब्ध का स्वीकार और पुरुषार्थ को करके प्रारब्ध की पीड़ाओं से मुक्त होना, यह मनुष्य की यात्रा होनी चाहिए। जीवन में सुखम दुखम भयम क्षेमम अदृष्टात् प्राप्यते जनैः, जो भी परिस्थितियां निर्माण होती हैं वो अदृष्ट हैं, लेकिन उस परिस्थिति में हम पुरुषार्थ करके क्या करते हैं हमारे हाथ में है। कृष्ण यहां कहते हैं पांडवों से कि तुम्हारे दुख का एक दूसरा भी कारण है। पहला कारण पुरुषोत्तम मास की अवहेलना आपने की, और दूसरा कारण वो ऐतिहासिक है, हिस्टोरिक है। प्रिय स्वजनों, यहां से एक विलक्षण प्रसंग का आरंभ होता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रसंग आने वाले 2-3 दिन तक चलता रहेगा कंटिन्यूटी में। कृष्ण कहते हैं पांचालीयम महाभागा पूर्व जन्मनि सुंदरी। ये द्रौपदी पूर्व जन्म में मेधावी नाम के एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण की इकलौती पुत्री थी। उस समय उसका नाम था मेधावती। 10 वर्ष की हुई, बड़ी होने लगी, अत्यंत सुंदर दिखती थी, अत्यंत बुद्धिमती थी, चतुर थी, गुणियल थी, बहुत सारे गुण थे उसके अंदर। और पिता की इकलौती पुत्री थी, इसलिए पिता को बहुत प्रिय थी वो। ऐसे भी पिता को पुत्री बहुत प्रिय होती है, ये तो इकलौती पुत्री थी, तो पुत्र के समान ही उसको बड़ा किया था, कोई अंतर नहीं रखा था पिता ने। लालिता पुत्रवन नित्यम न कदाचित प्रलंबिता, कभी उसको डांटा नहीं था, कभी उसका तिरस्कार नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था। और ये मेधावती साहित्य में भी कुशल थी, नीति शास्त्र की भी जानकार थी। माता बचपन में ही प्रभु के पास चली गई थी, तो ये पिता और पुत्री दोनों ही थे। जैसे जैसे ये मेधावती बड़ी होने लगी, उसने देखा कि उसकी सखियां थी, उन सब का विवाह होने लगा, संतान प्राप्ति होने लगी। यह सब जब देखा तो मेधावती के मन में भी इच्छा हुई कि मेरा भी विवाह हो और कोई गुणियल गुण वाला भाग्यशाली मुझे सुखी करे ऐसा पति मुझे प्राप्त हो, और उस पति के संयोग से मेरे भी पुत्र हो, संतान हो। ये कैसे होगा, मैं क्या करूं? अब देखिए, मनुष्य का स्वभाव है, जीवन में कोई आकांक्षा, कोई अभिलाषा निर्माण हो और वो अभिलाषा पूरी न हो तो मनुष्य स्वाभाविक रूप से नेगेटिव सोचने लगता है, निराशाजनक विचार पहले आते हैं। मेधावती का भी ऐसा ही हुआ। किं कृत्वा किं विदित्वा हम कमुपास्ये सुरेश्वरम कम वा मुनिमुपातिष्ठे किं वा तीर्थमुपाश्रय। मैं कहाँ क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, कौन से देव की उपासना करूं, कौन से मुनि के पास से जाकर मार्गदर्शन प्राप्त करूं, कौन से तीर्थ में जाकर मैं उपासना क्या करूं मैं? मम भाग्यम कथम सुप्तम भर्ता कोपी न वांछति। ऐसा मेरा भाग्य क्यों सोया हुआ है, कोई पुरुष मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहता, क्यों हो रहा है? मेरे पिताजी इतने विद्वान हैं, लेकिन वो मेरे विवाह के बारे में तो सोचते ही नहीं है। मैं सभी सखियन में मुख्य हूं, सभी मेरी सहेलियां मेरा आदर करती है, लेकिन मैं अकेली हूं। वो पीड़ा है मेरी। मेरी माँ कितनी भाग्यशाली, अखंड सौभाग्यवती रूप में मृत्यु हुई उसकी, वो चली गई छोड़कर। शायद मेरी माँ होती तो मुझे समझ सकती। अ लेडी कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ अ लेडी। तो वो शायद मेरे विवाह के बारे में सोचती। मेरे पिताजी तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। ऐसा विचार मेधावती को आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता ऋषि मेधावी, वो भी अपनी कन्या के लिए वर की खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि मेरी पुत्री बड़ी संस्कारी है और अपनी पुत्री के लिए ऐसा कोई श्रेष्ठ वर उनको मिल नहीं रहा है। वो भी निराश थे थोड़े। एक बार ऐसा हुआ कि मेधावी ऋषि को कहीं भ्रमण के लिए गए थे बाहर, उनको एकदम ताप आ गया, बुखार आ गया, तबीयत एकदम शिथिल हो गई, बेहोशी आ गई। यहाँ पर लिखा है कि जैसे कोई मदिरा मत्तवदृशम,
कोई नशा किया हुआ व्यक्ति कैसे डोलता हुआ चलता है, ऐसे ये ऋषि मेधावी बीमारी के कारण, रोग के कारण ऐसे चलते हुए कुछ न कुछ करते वो घर तो पहुंचे, लेकिन घर में आकर ही तुरंत भूमि पर गिर पड़े। पुत्री ने जब ये दृश्य देखा उसको एकदम डर लग गया, भयग्रस्त हो गई, और मेधावी को अपने अंतिम क्षण दिखने लगे। उस समय उसको पुत्री की चिंता हुई कि क्या होगा, मेरी पुत्री का क्या होगा, न उसका कोई भाई है, न उसका कोई संबंधी है दूसरा, क्या मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करना, कन्यादान करने का उत्सव मैं नहीं कर पाऊंगा। अब विद्वान भी है तो उसने सोचा कि अंतिम क्षण जब आ गए हैं तो संसार की वासना को छोड़कर भगवत स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, राधेश दामोदर दीननाथ, मां पाहि संसार समुद्र मग्नम, नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। मेधावी ऋषि भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधेश, हे दामोदर, हे इंद्रियों के स्वामी, ये संसार सागर से मुझे पार ले जाइए। बार बार मैं आपको नमस्कार करता हूं। मेधावी ऋषि के ये वचन जब सुने, भगवान के दूत आए हैं और उनको लेकर के भगवान के चरण कमल में स्थापित कर दिया। पिताजी ने प्राण त्याग किए देखा, मेधावती एकदम रोने लगी, हाय पिताजी, हाय हाय, ऐसा करके पिताजी के मस्तक को अपनी गोद में लेकर के रुदन करने लगी, और इतनी विह्वल हो गई है जैसे पिताजी जीवित हो, ऐसे पिताजी से वो कह रही है, बालो वाच हा हा पितः कृपा सिंधो आत्मजानंददायक, कस्यांके माम निधायाद्य गतोसी वैष्णवम पुरम, पितृहीनं च मां तात कोवा संभावयिष्यति, न भ्राता नैव बंधुश्च न मे माता तपस्विनी। पिताजी आप मुझे किसके हाथ में, किसके शरण में, किसकी गोद में छोड़कर गए? आप तो विष्णु धाम में चले गए, अब आपके बिना मेरी संभाल कौन रखेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा? मेरे कोई भाई भी नहीं है, मेरे कोई परिवारजन भी नहीं है, अरे मेरी मां भी कब के कितने वर्षों पहले हमें छोड़कर चली गई है, मेरे अन्न वस्त्र की चिंता कौन करेगा? पिताजी आश्रम, आपकी उपस्थिति में यहां कितना वेद मंत्रों का उच्चार होता था, शास्त्र की चर्चाएं होती थी, अब ये सारे वेद मंत्र शांत हो गए, शास्त्र की चर्चाएं बंद हो गई, ये आश्रम अब मुझे निर्जन जंगल जैसा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं ये कैसे रहूंगी? मेधावती कहती है, मेरे जीवन का अब कोई प्रयोजन न रहा, अब मैं भी मृत्यु पालूंगी। पिताजी मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, नहीं तो मेरा पति मेरी रक्षा करता। पिताजी कुछ बोलिए, पिताजी आप चुप क्यों हो? उठिए पिताजी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ हे तात चिरम सुप्तोसि सांप्रत, बहुत आपने नींद कर ली पिताजी, अब उठिए उठिए पिताजी। विलाप करने लगी है, रोने लगी है मेधावती। मेधावती का ये रुदन सुनकर आसपास के जो ब्राह्मण थे, वनवासी लोग थे, वो सब आए, उन्होंने देखा कि तपोनिष्ठ ये ब्राह्मण मेधावी का निधन हो गया है। उन्होंने उसका अग्नि संस्कार किया है, थोड़े दूर कोई शिव मंदिर था, वहां पास में जाकर कन्या को आश्वासन दिया। सब लोग अपने अपने घर गए। पिता की मृत्यु के बाद 11वां 12वां 13वां ये सब जो श्राद्ध विधि, तर्पण विधि, अंत्येष्टि विधि इत्यादि जो होती हैं, वो सब कन्या ने श्रेष्ठ रूप से की है और वो तपोवन में रहने लगी। लेकिन अकेली ये कन्या मेधावती पिता के वियोग में मन ही मन चिंतित रहती थी। बछड़ा जैसे मृत्यु पाले और गाय कैसे विलाप करती है, ऐसी ये मेधावती विलाप करते रहती थी, पीड़ा में, दुख में रहती थी। अब ये मेधावती का आगे क्या हुआ, इसकी कथा प्रिय स्वजनों हम कल दर्शन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममास माहात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे कुमारी विलापो नामाष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।